देखिए पहला क्वेश्चन सिंपल था, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास किस आसन में करना चाहिए, किस में करना चाहिए, सभी को पता होगा। बताइए, आप ही लोग आंसर दीजिए। बद्ध पद्मासन। पद्मासन। इनमें तो कोई डाउट नहीं था, तो सिंपल था, है ना। सेकंड था, नाड़ी शोधन का अभ्यास कितनी बार और कितनी संख्या तक करना चाहिए। 480। 4 बार। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसमें 4 बार बताया था। 4 बार टाइम पता है ना, कौन कौन से टाइम था। काल, सुबह, शाम और मध्य रात्रि। मध्य रात्रि। ठीक है। थर्ड है, प्राणायाम के बाद आए हुए पसीने को मर्दन करने से क्या होता है। दृढ़ता और लघुता आती है। तो देखिए इसमें एक चीज ये छिपी हुई थी, तो मैंने इसको डायरेक्ट ना देखिए ऐसे लिख दिया था, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया भी था कि प्राणायाम के बाद आए हुए पसीने को मर्दन करना चाहिए। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है, और दूसरा इससे दृढ़ता और लघुता आती है। ठीक, एक्सक्यूज मी, इसमें ना क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये फिर से चेक करने वाला है। इसमें जो आंसर है वो स्थिरता और दृढ़ता होना चाहिए। स्थिरता, स्थिरता था क्या। स्थिरता और दृढ़ता होना चाहिए, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा नहीं तो मैम, मैंने क्या लिखा, लघुता तो था उस, नहीं नहीं, लघुता तो था। दृढ़ता, हाँ यही है, दृढ़ता और लघुता ही है। लघुता इज द राइट आंसर। दृढ़ता लघुता ही है शालिनी। अच्छा, मेरा एक्चुअली पिछला जो उसमें बना हुआ है ना, क्या कहते हैं, नोट्स जो बने हुए हैं उसमें स्थिरता और दृढ़ता लिखा हुआ है मैंने, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हुई इस आंसर में। वो तो आई थिंक वो उसमें तो नहीं है आसन वाले से, ये यहाँ पे दृढ़ता और लघुता ही आएगा इसका। नहीं नहीं, ये इसी से है कि पसीना मर्दन करने से स्थिरता और दृढ़ता आती है। तो ठीक है, आप मतलब हम भी चेक कर लेंगे, हमारे इसमें यही लिखा हुआ है। कोई तो नहीं, मुझे कोई नहीं, एक बार कंफ्यूजन हो गई है। कोई नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर कुछ ऐसा लगी तो बताना। बाकी मेरी नॉलेज में जो हमने पढ़ाया था, अपना इससे पढ़ा था बुक्ति भी, वो दृढ़ता और लघुता ही है इसका आंसर। ठीक है, किसी और को अगर डाउट लगे तो बाद में पूछ लेंगे। नेक्स्ट है, प्राण वायु को कैसे वश में करना चाहिए। बताइए, मैंने सब पलट कर दिया था सिंह, थोड़ा। गज और व्याघ्र। सिंह, गज और व्याघ्र। सिंह, गज और व्याघ्र। तो इसलिए मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ना सब डाल दी कि देखो सीक्वेंस सबको याद, मतलब ये सब याद है कि नहीं, इसलिए। गलत तरीके से प्राणायाम करने से होने वाले रोगों को क्रम से लगाइए। बताइए। श्वास। हाँ ठीक है। इसका श्लोक आप याद कर लीजिएगा, इसको इसीलिए दिया था मैंने कि श्लोक आप लोग याद कर ले ठीक से, ठीक है। तो उसको टिक्का श्वास का काश ऐसे करके था ना, सिर कर्ण आंख आंख, ये आता है लास्ट। तो इसका ये सी ऑप्शन था ना, CAD, हिक्का, श्वास, काश और फिर ये सिर, कान और ये आंख, ये वाला सी ऑप्शन है। ठीक, ये तो सिंपल श्लोक से ही था। श्लोक आपको याद करने हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो मैंने आपको बताए भी हैं कि आप उनको श्लोक ही याद करें तो अच्छा रहेगा, फिर वहां पे गलती का कोई चांस नहीं होगा। ठीक, ठीक है सर, आगे बढ़ा दीजिए। नाड़ी शोधन के अभ्यास से क्या प्राप्त होता है। बताइए आप लोग आंसर। आपके क्या क्या किया था आप लोगों ने। साथ सुनाई देता है, जैसे अग्नि प्रदीप्त होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं था ना इन क्वेश्चंस में, सिंपल क्वेश्चन थे ऐसे तो खैर, बट यह कि कूट में थोड़ा करके देने से होता है कि आपको 2-3 उसकी क्या क्या चीजें हैं वो सब सामने एक साथ आ जाती हैं, तो थोड़ा सा याद रहने में भी आसानी रहेगी और थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ ये चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई चौड़ाई तो सबको पता ही होगा। 15 हाथ लंबा, 4 अंगुल चौड़ा। बिल्कुल ठीक है, बट ये क्वेश्चन इतना कॉमन सा है, पर कई बार कभी कभी आ जाता है और कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या था, क्योंकि जैसे घेरण संगीता में है, वहां पे थोड़ा सा इसका ये विस्तार अलग बता दिया है, लंबाई लंबाई बताई है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो बट इसका एकदम ही एग्जैक्टली यही है इसका, 15 हाथ लंबा और 4 उंगल चौड़ा। ठीक, ठीक सर, आगे। हर प्रदीपिका के अनुसार सूर्य विधि प्राणायाम के लाभ। दोष। बोल,
कृमि दोष दूर होता है कृमि और दोष, कफ नाश कफनाश होता है, कपाल शोधन, कफ नाश नहीं होता। आप लोगों को क्यों कंफ्यूजन होता है बार बार इसमें? कपाल शोधन, जटा में कपाल शोधन, वात रोग और कृमि। यस, कफ का नाम नहीं है यहाँ। सूर्य भेदी में वात है, हमेशा याद रखिए। सूर्य को ऐसे वायु के साथ जोड़ लीजिए, कुछ ऐसे करके याद रखिए, कफ नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है मैम। तो इसमें कपाल शोधन और ये आएगा कृमि दोष आएगा, और ये ऑप्शन है मैम, दो है ना, दो ही ऑप्शन थे। तो ही आएगा। सोने की पिटारी की तरह किसको रखने के लिए कहा गया है? विराट। इसका एक था ना, दूसरा शब्द भी था, याद है क्या बोलते हैं? सोने की आटक पेटकम। यस, आटक पेटकम। आटक पेटकम। ठीक है सर, पढ़ा दीजिए आगे। षटकर्म की अनिवार्यता कब बताई गई है? कफ और मोटापा और कफ। मोटापा और कफ। ये तीनों दोष कौन बोल रहे हैं? तीनों दोष नहीं होगा, तीनों दोष के सम होने पर तो स्वस्थ रहेंगे हम, ठीक है? कफ और तो मोटापा। कफ, हाँ, इसमें कफ श्लेष्म मोटापा केवल यही चीज आती है, तो कफ और मोटापा यहाँ पर है, इस यही हुआ इसका, ठीक। अगर आप लोगों के गलत हुए तो ध्यान रखिए इसको। मैंने जानबूझ के इसको रखा था तीनों दोस्त के जिम्मे, के लगता है लोगों को डाउट होगा, तो कम से कम अगर गलती होगी तो फिर याद रहेगा आगे के लिए, ठीक। ठीक है सर। आग के साथ अनाखाग्र किस प्राणायाम में कहा गया है? सूर्य भेदन। ये तो सीधे श्लोक से ही लिया था, ठीक। कफ रोग किस षटकर्म से दूर होता है? सभी होगा इसका ना, धौती, कपालभाति और बस्ती, सभी, क्योंकि सभी में कफ की बात करी गई, तीनों में, मतलब धौती में भी, कपालभाति और बस्ती में, ठीक। ठीक है। गच्छतम तिष्ठतम किस प्राणायाम में कहा गया है? उज्जैन। ठीक है, कि उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं इसको। किस अभ्यास में जालंधर बंद लगे हुए ही रेचक की बात कही गई है? मूर्छा। क्योंकि हमने बताया था ना, एक यही प्राणायाम ऐसा है जिसमें कि जालंधर बंद लगे लगे रेचक करना होता है, तब से मूर्छा की स्थिति होती है। तीनों ग्रंथियों का भेदन किसमें होता है? भस्त्रिका प्राणायाम मैम जी। प्राणायाम के प्रकार हैं, इसमें किसी को डाउट हो रहा था? मेरा ही, लेकिन क्लियर कर लिया मैंने, क्लियर कर लिया। हाँ, मैं कल लिख रही थी आपको, फिर मैंने कहा कल डिस्कस करेंगे इसको। क्लियर है ना? भी सही केवल इसके प्रकार है। मोनिका जी जरा अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, सर शेयर करिए जरा। हर सिद्धि के लक्षण को क्रम से लगाएं। क्रम याद है आप लोगों को? वपु कृषित्वम वदने प्रसन्नता नयने सुरमिले, ये था ना। नाद सुटतम नयने सुनिर्मले, इसका बताइएगा आंसर, या मैं ही बता? इसका थोड़ा सा सबसे पहले नाद होगा, फिर नयन, फिर उसके बाद फिर उसके बाद आरोग्यता है, फिर बिंदु जय है, फिर नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि लास्ट में आएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके कोई भी मतलब हमें इतने सारे ऑप्शन, मतलब जब आप करते हैं क्वेश्चन, तो जैसे अगर लास्ट का आपको एक भी यहाँ पे इधर, जैसे अभी तो दोनों लास्ट में ई वाले आ रहे हैं, अगर ऐसे कुछ भी होते हैं, एक दो फुट में मैच करते ही आप आगे मतलब इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक ना। या तो शुरू से मिला लीजिए, लास्ट में भी कई बार मिल जाते हैं। मतलब ये होता है ना, क्विक आपको रिस्पॉन्स करना कि फटाक से आपको आंसर उसका आ गया, कोई डाउट नहीं रहे। बाकी जो नए लोग हैं उनको बता रही हूँ, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनको तो आइडिया होगा इस चीज का। हठ प्रदीपिका के अनुसार शीतली प्राणायाम किसमें लाभ पहुंचाता है? किस किस रोग में इसका लाभ मिलता है? तो ये था जो मैंने बताया था, गर्मी वाले जो रोग होते हैं, तो ज्वर, पित्त और भूख प्यास। इसमें कफ और तंद्रा नहीं होगा, केवल ये होगा, ठीक। सी ऑप्शन इज ठीक। हठ प्रदीपिका में त्राटक की विधि में क्या क्या बताया गया है? बताइए कोई क्या क्या लक्ष्य पर देखना और अश्रुपात और सूक्ष्म लक्ष्य पर देखना।
ACE। ठीक है, डॉक्टर सूक्ष्म लक्ष्य तीन को ही चीज देखना होती है, है इसके अनुपात अंदर। तक, अश्वानुपात। जी, स्थिर दृष्टि से सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है, कब तक ACE। देखना है, अश्रुपात तक देखना है। ओके, केवली कुंभक के लाभ क्या क्या हैं? कुंडलिनी जागरण, चित्त स्थिर, आनंद की प्राप्ति या प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। बताइए। मैम पहले लास्ट में तो चित्त स्थिर हो जाता है और डी केवली में ABD। हाँ, कुंडली जागरण भी है, कुंडलिनी जागरण होता है, हाँ, और चित्त स्थिर और ये चित्त स्थिर, प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, ABD। हाँ, अच्छा, और चित्त चौथे और स्थिर हो जाता है। चलिए वो चौथे और पांचवें षटकर्म का नाम तो पता ही होगा। ठीक है, धोती बस्ती, नेति, त्राटक, नौली। तो चौथा पांचवा ये आ गया, त्राटक नौली। नाटक नवली। उज्जाई प्राणायाम के लाभ बताए गए हैं, क्या क्या थे? नाड़ी दोष, कफ दोष, वात दोष, जलोदर, धातु रोग। उज्जाई में क्या हुआ था? नाड़ी दोष होता है, और एक ये कफ होता है, और जलोदर और धातु नश, ये चारों आएंगे इसके अंदर। एक ये नहीं आएगा बस बात वाला, ABD। प्राणायाम की दूसरी अवस्था में क्या होता है? इसमें थोड़ा सा शायद ऑप्शन गलत हो गया था, आई थिंक, है ना। पहला में होता पसीना, दूसरे में कंपन, C ऑप्शन होना था इसका, तो वो ये गलत हो गया, इसको ठीक कर दीजिए।